वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। शाहिद, जब आप बॉलिंग करवाते हैं तो कौन सा ऐसा बैट्समैन जिसने आपको वाकई टफ टाइम दिया? आई थिंक लारा मैं एक ऐसा प्लेयर है जिससे मेरे ख्याल में बॉलिंग करते हुए मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको बॉलिंग कहाँ कराऊं। वो एक बड़ा ही मुश्किल, एक तो लेग स्पिनर्स के लिए लेफ्ट हैंडेड वैसे ही बड़ी मुश्किल, लेकिन वो जितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर था उसको बॉल कराना उतना ही मुश्किल था। और इसके अलावा आई थिंक सचिन एक ऐसा प्लेयर है जो जिसे मज़े से ट्रैप करना है, फंसाना उसको इतना आसान नहीं था। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्पिनर्स को, ये दो बैट्समैन स्पिनर्स के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप बॉलिंग में जो आपका स्टाइल है उसमें आप बहुत ज़्यादा अब्दुल कादिर साहब से मुतासिर हैं। कितनी सदाकत है इसमें? कादिर भाई को जब मैं क्रिकेट इमरान भाई को देख के शुरू किया तो उस वक्त फास्ट बॉलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन फास्ट बॉलिंग में बट्टा मारता था, मैं थ्रो मारता था। तो उस वक्त कादिर भाई नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स में से गुजरे हैं। और मेरे ख्याल में जब उनको मैं देखा करता था, उनका एक्शन वगैरह बड़ा खूबसूरत होता था, तो मैंने कादिर भाई को देख के लेग स्पिनिंग शुरू की। और अभी भी कभी बार कादिर भाई से बात होती है, काफ़ी अच्छी टिप्स मिलती हैं, उनसे बात होती है, बताते रहते हैं, तो ये उनका बड़ापन है। शायद आपका बैटिंग स्टाइल बहुत अटैक ओरिएंटेड है। आप जब आते हैं तो आप आते साथ ही बॉलर के छक्के छुड़वा देते हैं, छक्के मार मार के एकदम फिर आपकी गेंद जो है कैच कर ली जाती है। क्या एहसासात होते हैं? लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है ना उस वक्त, इसलिए कि आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं ना, आप सुकून से बैठे हुए होते हैं सामने ग्राउंड में और बॉलर्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि जाऊंगा यार एटलीस्ट 15-20 रन पहले आराम से अपना स्ट्राइक रोटेट करूंगा और सिंगल डबल पे फोकस करूंगा। लेकिन आप जब ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं और जिस तरह शोर शुरू हो जाता है, शोर शराबा, तो वो क्राउड मेरा नहीं ख्याल कि मुझे पसंद करता है कि कोई बॉल रोकूं या कोई सिंगल लूं। बड़ा मुश्किल, बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन आई नो कि एक जब आपके ऊपर प्रेशर, क्राउड का प्रेशर, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, एंड देन आपकी फॉर्म ना लगी हुई हो, तो इतना सारा प्रेशर आपके ऊपर हो जाता है, उसके अंदर से निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत है, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकें करनी चाहिए। मुझे लास्ट कुछ अरसे में 4-5-6 महीने में बिल्कुल बैटिंग पे मैंने वो तवज्जो नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी, सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस करता रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ा नेगेटिव है, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरी बैटिंग से टीम को कितना फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा, दोबारा कमबैक लाजमी करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी टीम में किससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं आप? टीम में मेरे खैर अब तो कप्तान नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कप्तान था तो हर एक लड़का मेरे लिए बहुत इक्वल था और हर एक लड़का मेरा मैच विनर था। और मेरे ख्याल में जो कभी ईगो का मसला नहीं हुआ था टीम के बीच में कि शायद हमारे से छोटा है या हमारी एज ग्रुप का और हमें इस तरह से ऑर्डर कर रहा है? यकीन माने लड़के हमारे जितने भी हैं, अब तो खैर सीनियर, सबसे ज़्यादा सीनियर मैं ही था, ये यूनुस वगैरह मुझसे बाद में आए थे, लेकिन जिस तरह मैं लड़कों को साथ लेके चल रहा था और जूनियर लड़के से भी मशवरा ले रहा हूँ। लेकिन एज वाइज आई थिंक आप छोटे हैं उनसे। हाँ है, लेकिन बात क्रिकेट खेलने की है और मेरे ख्याल में काफ़ी लड़के इसलिए मेरी कप्तानी में एंजॉय करते थे कि मैं हर एक से मशवरा लेता था, सबको ये कहता था कि यार तुम ही मैच जितवाओगे आज मुझे। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी जो परफॉर्मेंसेस डे बाय डे बेहतर हो रही थी, उसकी वजह यही थी कि हमारे लड़के आपस में, एक तो कम्युनिकेशन गैप जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी पास्ट में, और मेरे ख्याल में उस चीज़ को कम कराने की कोशिश की है। और अपने आप को सिर्फ मैंने ग्राउंड की हद तक उनका कप्तान रखा हुआ था, ग्राउंड से बाहर बिल्कुल भाइयों से बढ़कर, तो ताकि वो हर कोई भी प्रॉब्लम हो ना प्लेयर की, वो फिर ऐसा होता है कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम है या कहीं किसी एरिया में वो फील्डिंग नहीं कर सकता या बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपसे आके करता नहीं, डरता है आपसे। तो जब आप भाइयों वाला रवैया, रिलेशनशिप रखते हैं, तो फिर आपसे हर चीज़ शेयर करता है वो। तो ये मुझे सबसे और अगर किसी की बुरी परफॉर्मेंस होती थी तो गुस्सा नहीं आता था, और गुस्सा आता था तो कैसे इजहार करते थे? गुस्सा तो बहुत आता था जब परफॉर्मेंस किसी की नहीं होती थी, पठानों की नेचर में। हाँ नेचर में, लेकिन मज़ा ये आता था कि मैं उस लड़के के साथ और ज़्यादा ज़बरदस्ती जाके बैठा करता था, उसको अपने कमरे में बुला के चाय वाय पिला के, जूस वगैरह पी के, साथ गपशप लगा के उसको बिल्कुल रिलैक्स। ग्राउंड में किसी से बहुत बड़ी गलती हो जाती, कोई कैच छोड़ देता या चौका ना रोक सकता, तो कैसे गुस्से का इजहार करते थे? खैर बाद में तो यूज्ड टू हो गया था इतने कैचेस छूटने लग गए थे कि मैं आखिर मैंने कहा यार खुदा के लिए कोई पकड़ भी लो। लेकिन ये कि अच्छे अच्छे प्लेयरों से, जो आपके सबसे टॉप फील्डर्स थे, उनमें से कुछ आध प्लेयर से अगेंस्ट सेमीफाइनल इन वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ वो मैचेस छूटे, वो आपके मेन प्लेयर्स थे और सबसे अच्छे सेफ हैंड प्लेयर्स थे आपके, उनमें से कैच तो ये तो होता ही है। लेकिन ये कि जब चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है काम। कौन सा ऐसा बॉलर जिसको फेस करते हुए बूम बूम आफरीदी सोच में पड़ जाता था इंडिया का? नहीं, इंडियन को काफ़ी मारा है हमने तो काफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी प्रेशर। सबसे ज़्यादा किसकी बॉल पर छक्के चौके मारे? हमारे इरफान पठान ने आउट भी किया, उसको मारा भी है। पठान के छक्के छुड़ा ज़हीर, अब दोनों में से एक रहेगा ना तो ज़हीर खान था, हरभजन था, मज़ा भी आता था इनके साथ खेलने में। और आई थिंक लेकिन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव की अपनी क्रिकेट।
शायद हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मी एंड माई सेल्फ। इसमें आपसे आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं उसको आपने हमसे शेयर करना है। कोशिश करेंगे। ओके। आई लव टू ईट एनीथिंग लाइक चिकन बिरयानी स्पेशली। माई आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। जीत, पाकिस्तान की जीत। माई फेवरेट वेकेशन स्पॉट। क्वींस टाउन, न्यूजीलैंड। आई लिसन टू एनीथिंग गुड। आई एम इमोशनल अबाउट। आई एम इमोशनल अबाउट माई सेल्फ। माई वाइफ इज gorgeous. I cannot live without. Her. My role model is Prophet and दुनियावी क्रिकेट के लिए आसिम इमरान खान. my favorite batsman. Lara, Sachin, Inzamam भाई, Saeed Anwar. My favorite bowler. Bowler Megra, Imran Khan and Wasim Akram. For me, cricket is Cricket is my passion. the batsman I love to stump out. Lara. My best bowling figures. 11 for 5, I think so. Great. अरे वाह, छा गए आप, ज़बरदस्त। अच्छा, खूबसूरती को कैसे डिफाइन करेंगे? खूबसूरती, जो अंदर की खूबसूरती होती है वो चेहरे पे आई जाती है, और मेरे ख्याल में अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईना देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? हर इंसान हुस्न परस्त होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। डेफिनेटली शुक्र अदा करना चाहिए, हम सबको शुक्र, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। बालों की ऐड भी करते हैं आप, अगर खुदा ना खास्ता कभी बाल गिर गए तो क्या ट्रांसप्लांट करवाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी नौबत आने दूंगा। शायद दाढ़ी कैसे रखी आपने? दाढ़ी मैंने 2003 जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो एक दफ़ा मैं कमरे में लेटा हुआ था, तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, टीम भी हारी जा रही थी वर्ल्ड कप में। विकी भाई वकारी यूनुस कप्तान थे हमारे, तो मैं कमरे में बैठा हुआ देखे जा रहा हूँ, घड़ी को देखे जा रहा हूँ, सेकंड वाली सुई देख रहा हूँ कि ये तो हमारी ज़िंदगी की सुई घूम रही है और टाइम गुजरे जा रहा है। मैंने यार बस शेव नहीं करनी, ये ब्लेड नहीं मानना। दुख में रखी है दाढ़ी? दुख में तो नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नत के हिसाब से पूरी हो जाए। इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के भी आप रुकन हैं, इस हवाले से कुछ बताइए। इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे है, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से इनके जो डायरेक्टर्स वगैरह सारे काम कर रहे हैं, जब भी जब लास्ट अर्थक्वेक वगैरह हुआ था एंड देन फिर फ्लड हुआ था इतना सारा, तो उसके बाद हमने जिस तरह काम किया और जिन्होंने जिस तरीके से इस्लामिक रिलीफ ने काम किया, मैं इनके काम को देख के बिल्कुल, इसलिए कि उन इलाकों में जहां गवर्नमेंट के लोगों को होना चाहिए था कोई नहीं था, ये सबसे पहले मौजूद थे। आपने हॉस्पिटल बनाने के हवाले से भी कोई ऐलान किया था, उस पर अमल कब होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि कोई ऐसी जगह मुझे दी जाए, मिल जाए, तो जहाँ पे मैं क्रिकेट एकेडमी बनाने का इरादा है मेरा, और एक हॉस्पिटल लाजमी इंशाल्लाह नेक नियति से जब नियत कर ले किसी अच्छी चीज़ की तो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा, तो उसको कोशिश करें। किस तरह का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं? जैसे इमरान खान साहब ने तो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, क्या उनसे इंस्पायर होकर आपके जहन में ये सोच पैदा? नहीं, उनसे तो नहीं, खैर उन्होंने तो बहुत बड़ा काम किया है, इमरान भाई का बहुत ग्रेट एफर्ट, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट रही है इमरान भाई की, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ऐसे जो मेरे इर्द गिर्द दोस्त यार वगैरह, उन्होंने खासतौर पर मुझे इस चीज़ का बहुत मशवरा दिया है कि तुम अपना भी कुछ करो साथ साथ में। टाइम ना होने की वजह से टाइम दे नहीं पा रहे इन चीज़ों को, लेकिन कल ही कुछ दोस्तों के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है मेरी, सो मे बी इंशाल्लाह इन फ्यूचर डेफिनेटली जो भी हो ऐसी चीज़ हो जो गरीबों की मदद का हो वहाँ पे, और फ्री, हर चीज़ फ्री उनके लिए इंशाल्लाह। खान साहब को आप हर चीज़ में आइडियलाइज करते हैं, इमरान खान साहब को। हॉस्पिटल के हवाले से भी आपने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्या उनकी तरह सियासत में भी आने का इरादा है? इमरान भाई देखें काफ़ी लकी आदमी है, और आई थिंक ऐसे लोगों को सियासत की तरफ बिल्कुल आना चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ सुथरे हो। थोड़ी बहुत इमरान भाई ने मेरे ख्याल में सियासत पहले से बेहतर सीख ली है। आप भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसकी सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। दिल के भी साफ है और चेहरे के भी साफ है। नहीं है काम हमारी सियासत में, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर होना पड़ेगा। कोई खास गाना जो आपको बहुत पसंद? हाँ, जब सुना करते थे गाने उस वक्त, गाने तो खैर बहुत सारे थे उस वक्त फेवरेट जो सुना करते थे, लेकिन ये था कि जो फेवरेट ज़्यादा था वो हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। क्या कभी ऐसा हकीकत में भी हुआ? वो होगा। वो होगा, बिल्कुल वो होगा। उस वजह से तो ये गाना फेवरेट नहीं हो गया था? नहीं लोगों के फेवरेट हो गए थे ये गाने। शेर व शायरी का भी शौक है? शेर व शायरी ऐसे कुछ खास नहीं, कुछ जो अच्छे, जैसे हमारे सल्लू भाई हैं वो बड़े ज़बरदस्त शेर सुनाते हैं। वो एक शेर उनका ख़ास तौर पे जो मेरे लिए कहते हैं कि तस्करा जब वफ़ा का होता है तो मैं मिसाल तुम्हारी देता हूँ,
तो ये हो गया ख़त्म, वाह वाह कहें। वाह, हाँ, ये ख़त्म हो गया, ये तो छोटा सा था। आपको खुद कोई ऐसा खास शेर जो याद हो और जिसको आप सुनाना चाहें? जब वाइफ से दूर रहता हूँ ज़्यादा दिन, तो वाइफ को ना एक ही शेर में वो कहती तुम कोई नई चीज़ भी सुना दो। मैंने कहा बेगम एक ही शेर और इस मौके की नज़ाकत के हिसाब से ठीक है कि फरियाद कर रही है तरसती हुई निगाह, फरियाद कर रही है तरसती हुई निगाह, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। क्या कहने, क्या बात है। अच्छा, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए, इजाज़ भट्ट साहब को अगर बहुत दिन ना देखें तो क्या फील करते हैं? मेरे ख्याल में इस इशू को रहने दें। ये बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजरे और बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों से निकलें और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब कुछ हो गया, इसलिए कि मुल्क की काफ़ी सारी इस बदनामी हो रही थी, प्यार मोहब्बत से इशू सॉल्व हो गया। दैट्स इट। फिर क्रिकेट में सियासत होती है? सियासत हर जगह है, हर तरह की सियासत है, कुछ अच्छी सियासत भी होती है, कुछ ख़राब किस्म की सियासत भी होती है। कैसे उसको फेस करते हैं और कैसे उसको टैकल करते हैं आप? मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक क्योंकि आप एक सच्चे आदमी हैं। अब मसला ये कि मैं कहीं बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो बंदा क्या सोच रहा है। अगर मैं किसी की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ तो वो बंदा मेरे बारे में ये सोचेगा कि मेरी बेहतरी के लिए क्यों बात कर रहा है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। ऐसे भी लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सारे कमज़ोर हैं हम लोग। लिविंग लेजेंड शाहिद आफरीदी से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बॉल टेम्परिंग, शेम, गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? इमाम साहब ने कहा है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो। इजाज़ भट्ट। वेरी गुड मैन।